आप मुआशरे की तरक्की में, इस्लाह में अमल अपना हिस्सा डालना चाहती हैं तो ये बात मैं अलग कभी मुझे मौका मिला मैं तफसील से फिर बात करूँगा। सरे दस्त मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाइए, अपने मुआशरे में निकाह को आसान कीजिए। निकाह को आसान करने में मैं कहता हूँ अगर ख़ातीन हिस्सा ले लें, यकीन कर लीजिए ज़िना नामुमकिन हो जाएगा हमारे मुआशरे में। अगर मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मैंने जो बातें की, नो एंट्री के बोर्ड लग जाएं हम मेरी माँओं पर, बहनों पर, बेटियों पर, ठीक है। जब नो एंट्री के बोर्ड लग जाएंगे तो खुद ब खुद होगा मामला। निकाह वाले मामलात के लिए 25-30 साल 35 साल तक ना पहुँचें, 20-22 साल की एज में निकाह कीजिए अपनी औलाद का, ताकि इस वक्त वो गलत रास्ते इख्तियार ना करें। निकाह को आसान करें। हमने जहेज़ और पता नहीं हिंदुआना रस्मों में पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है। बारात नाम का एक लश्कर जाता है लड़की वालों को फतह करने के लिए, तो इस्लाम में तो बारात का कॉन्सेप्ट है ही कोई नहीं। सिर्फ एक वलीमे की एक रस्म मौजूद है, एक तकरीब मौजूद है। बेचारे लड़की वालों को मुसीबत पड़ी होती है खाने में, वो लड़की का बाप जो होता है वो घूम फिर रहा होता है, कहीं किसी का मुंह ना बन जाए, किसी को कोई शिकवा शिकायत ना हो। क्या अजाब कर दिया हमारे हिंदुआना कल्चर ने हमारे इस निकाह को। तो ये काम मेरी मतलब काबिल एहतराम माओं, बहनों, ये आप लोगों के हाथ में है। निकाह को आसान कीजिए, अपनी औलाद के लिए निकाह आसान से आसान कीजिए, शर्तें हटा दीजिए, जहेज़ वाले मामलात ख़त्म कीजिए। दीन सिर्फ नमाजें पढ़ना, रोज़े रखना नहीं सिखाता। दीन मुझे और आपको मुआशरे में कैसे रहना ये भी सिखाता है। मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ, जब तक मेरी माएँ, मेरी बहनें निकाह वाले मामले को आसान नहीं करेंगी, बेशुमार बुराइयां, गुनाह और उनका खात्मा नहीं कर सकते हम लोग। मर्दों के हाथ में कुछ नहीं है इस बारे में। इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर मेरी माँ से है। तो मैं इसी पर इक्तिफा करना चाहूँगा और ख़त्म करने से पहले एक दुआ करना चाहूँगा कि मैंने जितनी बातें की हैं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अपनी तमाम माएँ, बहनें, बेटियाँ, अल्लाह ताला उनको इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इसमें से जो खैर है, जो सही बात है, उसको वो समझ सकें, अमल कर सकें, आगे पहुँचा सकें। और अगर इसमें कोई गलत बात है तो अल्लाह ताला उसके शर से मुझे भी बचाए और आप लोगों को भी अपनी आफ़ियत अता करे। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।